वालेकुम। मैं इस वक्त जो करंट 9th स्टूडेंट्स और जो करंट 10th क्लास स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं मुखातिब हूँ, मैट्रिक पार्ट 1 और मैट्रिक पार्ट 2 स्टूडेंट्स। कुछ गाइडलाइन फ्यूचर के हवाले से भी और एसएनएस के हवाले से भी और फ्यूचर के हवाले से भी मैंने उनको देनी है। पहले मैं 9th क्लास के स्टूडेंट से बात करता हूँ। वीडियो के इस हिस्से में कोशिश करूँगा कि मुख्तसरन दोनों क्लासेस को मैं अच्छे तरीक़े से कवर कर सकूं। तो वीडियो के इस पहले दौरानिए में मैं बात करूंगा करंट 9th स्टूडेंट्स हैं। 9th स्टूडेंट्स जो इस वक्त 9th में थे वो अब 10th क्लास में जा रहे हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है और एक थोड़ा सा फ़िक्र का मरहला भी है कि उनके लिए गुड न्यूज़ ये आ जाती है कि अब उन्होंने 9th, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास के पेपर आपने नहीं देने, 9th क्लास के आपने पेपर्स नहीं देने और 9th क्लास के पेपर्स नहीं होंगे और 10th क्लास के आपने पेपर्स नेक्स्ट ईयर जो देने हैं उसकी जो परसेंटेज है उसी को देखते हुए 9th क्लास का रिज़ल्ट भी बन जाएगा। यानी कि एक तरह से आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अब आपने सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर में अपेयर होना है और आपकी 5 पेपर की अपेयरेंस 10 पेपर के रिज़ल्ट बनाएगी। और एक बात आपके लिए इसी में एक गुड न्यूज़ ये है कि एज़ कम्पेयर टू 9th परसेंटेज जो है वो 10th क्लास में बढ़ती ही बढ़ती है, जो कि बैड न्यूज़ बन गई है इस वक्त के करंट 10th क्लास स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनके पास अच्छा मौका था परसेंटेज को इंक्रीज़ करने का, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं कर सकेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से 3% ज़रूर उनको दिया जा रहा है। इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं जब मैं मैट्रिक क्लास से 10th क्लास से मुखातिब हूँगा उस वक्त मैं बात करूँगा। फ़िलहाल मैं 9th क्लास से मुखातिब हूँ। 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए अच्छी बल्कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अब मैट्रिक क्लास यानी कि मैट्रिक पार्ट 2 जिसको हम कॉमनली मैट्रिक क्लास कहते हैं उस पर अब फोकस करेंगे वो, और थोड़ा सा सीरियस अब आपने लेना है, क्योंकि सुनने में ये आ रहा है, बल्कि मैं आपको अंदर की रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जनाब 10th क्लास के जो पेपर्स होंगे आपके, जो कि 2021 में होने हैं, 2021 में होने हैं, वो थोड़े से हार्ड होंगे, क्योंकि उसके बिहाफ पे आपको जो है बेस करेगा 9th क्लास भी, यानी कि आपने 5 पेपर दें और 10 पेपर के आप मार्क्स ले लें। हर परेशानी के बाद राहत है, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए ये राहत रखी है। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो सेकेंड ईयर में जा रहे हैं उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, और ये 9th क्लास के पास भी अपॉर्चुनिटी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैट्रिक और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को नहीं है। इसीलिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, सामने रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि अब बग़ैर किसी ताख़ीर के, वैसे इतना रिलैक्सेशन आप लोगों ने ले लिया है ऑलरेडी, और 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन क्लासेस में रिवीजन पढ़ रहे थे वो तो यकीनन उन्होंने पढ़ा ही है, और कुछ स्टूडेंट ने रिलैक्स ले लिया, उन्होंने नहीं पढ़ा, क्लासेस नहीं ली, क्योंकि उनका कोर्स ख़त्म हो चुका था हमारी तरफ से, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे। तो चलें, उनकी ये रिलैक्सेशन उनके लिए नुकसान का बायस अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनी, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बनी, लेकिन यकीनन अगर रिवाइज़ करते या अगर रिवीजनरी क्लासेस में अपेयर होते तो यकीनन उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अब आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में इंतहाई सीरियसली अब पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा सीरियस होकर। आपके लिए मौका है, क्योंकि 10th क्लास में सब्जेक्ट एज़ कम्पेयर टू 9th सब्जेक्ट आसान हैं और परसेंटेज इंक्रीज़ करने वाले और फुल मार्क्स सब्जेक्ट्स हैं। फ़िज़िक्स एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री फुल मार्क्स सब्जेक्ट है, समझने का सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है और फुल मार्क्स का सब्जेक्ट है। मैथ्स एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर या बायो फुल मार्क्स सब्जेक्ट है। सिंधी के मुकाबले में अगर उर्दू ले लीजिए तो आसान भी है, फुल मार्क्स की तरफ आपको लेके जा सकता है। इस्लामियात एज़ कम्पेयर टू पीएचडी आसान है। इंग्लिश बिल्कुल सिमिलर ही है, तकरीबन ऑलमोस्ट उतनी ही चैप्टर्स 25-26 चैप्टर इसमें हैं, 25-26 चैप्टर इसमें हैं, वही ग्रामर का पोर्शन है, वही पेपर पैटर्न है, तो इंग्लिश बिल्कुल सिमिलर है। अदरवाइज़ एज़ कम्पेयर टू 9th मैट्रिक क्लास 10th क्लास आसान हो जाती है और परसेंटेज इंक्रीज़ करने का मौका मिल जाता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए
बग़ैर किसी ताख़ीर के हम इंशाअल्लाह एसएनएस में 8 जून से, जो कि ये जो नेक्स्ट मंडे है, उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसमें हम इंशाअल्लाह अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। तो 8 जून से सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी कैसे होगा, किस तरह होगा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि कैसे होगा। अगर फ़िज़िकली सेंटर ओपन करने की इजाज़त मिल जाती है, जो कि अभी तक नहीं है, अभी तक 15 जुलाई डेट दी है गवर्नमेंट ने। अगर हम 15 जुलाई और उसके बाद भी एक्सटेंशन पॉसिबल है, क्योंकि देखिए आप तमाम स्टूडेंट्स 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट जो भी हैं इस वक्त, वो इस बात को नोट कीजिए कि अब हमें इसी के साथ रहना है। अभी फ़िलहाल कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई, फिर वैक्सीन बनती है, फिर डिमांड उसकी इतनी है, तमाम दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होना, फिर हर जगह पहुंचना, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसका रिएक्शन का टाइम कितना है, कितनी देर में रिएक्ट करेगा, ये सारी बहुत लंबी तफसीर है। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला ही जो है कोई मौज़ा दिखाए और इस वबा को हमारे पास से और पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे। तो एक सिचुएशन हो सकती है, अदरवाइज़ हमें इसके साथ रहना है। कब तक हम अब घर में बंद रहेंगे, कब तक हम बिज़नेस नहीं कर सकेंगे, कब तक हम जो है कारोबार नहीं कर सकेंगे, कब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पढ़ाई का आगाज़ कर दिया है, अगला सेशन स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है कि आपने मई का कोई फ़ीस नहीं दी, अप्रैल में हमने हाफ़ फ़ीस कर दी थी। अब हम जून से जो है वो 8 जून से सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 8 जून से इंशाल्लाह हमारा सेशन स्टार्ट होगा। अगर फ़िज़िकली ओपन करने की इजाज़त मिल जाती है तो फिर हम फ़िज़िकली ओपन करेंगे, SOPs को इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, सैनिटाइज़ करेंगे। तो अगर हमें SOPs को फॉलो करने की इजाज़त मिल जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे। अगर हमें इजाज़त नहीं मिलती तो हमने इस वक्त फ़ैसला ये किया है कि ऑनलाइन क्लासेस हम Zoom के एप्लीकेशन के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे। ये और हम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में हैं इस बात को। जो स्टूडेंट रिविजनरी क्लासेस ले रहे थे उनको ये बात पता है कि वो जो रिविजनरी क्लासेस जो हैं वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम का बायस नहीं हुई। उसी तरीके को फॉलो करेंगे, बल्कि थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि एडवांसमेंट करें, डायरेक्ट हम आपको लाइव पढ़ाएं। तो ये भी हम इसको पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शेड्यूल जो है वो इंशाल्लाह 1 जून से आप आकर ले सकते हैं। 2:30 बजे से सेंटर ओपन होगा, रात के 9 बजे तक सेंटर ओपन रहेगा। तो आप स्केड्यूल भी आकर ले सकते हैं, अपने अपने शेड्यूल जो है वो हासिल कर लीजिएगा कि फ़िलहाल हम आपको ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल देंगे और मैट्रिक क्लास की आपकी नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक अनाउंसमेंट और है, वो मैं आपको एक साथ मैट्रिक क्लास की बात कर लूँ, मैट्रिक पार्ट 2 यानी 10th क्लास की बात कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह एक साथ एक अनाउंसमेंट करूँगा। तो 10th क्लास के स्टूडेंट से मैं अब मुखातिब होने जा रहा हूँ। 10th क्लास के स्टूडेंट को के साथ अनफॉर्चुनेट हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, जिसका मैं अफसोस का इज़हार कर सकता हूँ कि भाई अब 9th क्लास की ही परसेंटेज उनके ऊपर बेस करेगी। तो थोड़ा सा उन्होंने नुकसान किया है। अगर 9th क्लास में आप लोगों ने बात नहीं मानी, जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ने नहीं मानी, तो 9th क्लास में अच्छी परसेंटेज स्कोर नहीं कर सके, तो अब उनकी उसी परसेंटेज को देखते हुए 3% का इजाफा होगा और 3% के साथ वो आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे ना, उनको तो फिर मैंने डिफरेंट मशवरा दिया है। उनको तो मैंने कहा है कि स्पेशल एग्ज़ाम्स की तरफ जाएं। लेकिन आपकी जो मैट्रिक की परसेंटेज है ना, वो इतनी ज़्यादा काउंट कहीं नहीं होती, सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंट होती है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंट होती है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट एडमिशन कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ इतना बड़ा इशू नहीं है। आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएंगे। 50% पे भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन बहरहाल आप लोगों की तो इससे अच्छी परसेंटेज है। और सप्ली वालों के लिए भी, जिसकी 2 पेपर में सप्ली है, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो लेकिन उसकी 3% इजाफा नहीं होगा। तो जो 9th क्लास में आपकी परसेंटेज है उसमें 3% का इजाफा कर लीजिए। अगर किसी की 82 है तो 85 हो जाएगी, किसी की 85 है तो 88 हो जाएगी, किसी की 75 है तो 78 हो जाएगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अब आप आगे पढ़ाई पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैट्रिक की परसेंटेज इतनी ज़्यादा आगे काउंट नहीं होती। मेडिकल की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो कुछ काउंट होती है, लेकिन वो भी बहुत कम काउंट होती है। तो मैट्रिक की परसेंटेज को कोई नहीं पूछता, सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए होती है। और अगर किसी अच्छे कॉलेज में
हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकेगा, तो फिर एसएनएस कॉलेज भी मौजूद है, आप वहाँ पे भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये पहले ही डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप समझते हैं आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो एसएनएस आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज भी हमारे पास मौजूद है उसी स्टैंडर्ड के साथ, जो कोचिंग का स्टैंडर्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के साथ आपको कोचिंग लेना पड़ता है। और हम यहाँ पर इस बात को बावर करवाते हैं, बल्कि पाबंदी हमारे पास है कि जब आप एसएनएस कॉलेजिएट में पढ़ेंगे तो आप कहीं पे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। तो आप एसएनएस कॉलेज में अगर आप बेहतर समझते हैं तो वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो जो हुआ उसे छोड़ दीजिए, भूल जाइए, वो हो गया, वो गुजर गया। 3% अवार्ड भी हो गई है, इस बात को बिल्कुल इससे कतई नज़र किया। अब क्या करना है, अब आगे फोकस कीजिए। अब आपकी कॉलेज में एडमिशन कब होगा, इस हवाले से भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको फिज़िकली कब आना है, गाइड कर दिया जाएगा। फ़िलहाल 8 जून से जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो उनकी फर्स्ट ईयर में की क्लासेस, और जो 9th क्लास के स्टूडेंट वो उनकी 10th क्लास की क्लासेस जो हैं वो 8 जून से स्टार्ट हो रही हैं ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू। उस वक्त तक अगर क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस वगैरह जो हमारी एसोसिएशंस हैं वो इस वक्त एहतजाज भी कर रही हैं, फ्राइडे को उन्होंने एहतजाज भी रखा हुआ है। अगर वो कामयाब हो जाती हैं और गवर्नमेंट से अपने मुतालबात मनवा लेते हैं, स्कूल खुलने की इजाज़त मिल जाती है तो हम भी फ़िज़िकली बुलाएंगे, और इंस्टीट्यूट्स खुलने की इजाज़त मिल जाती है तो हम भी फ़िज़िकली बुलाएंगे। अदरवाइज़ ऑनलाइन सिस्टम के तहत हम पढ़ेंगे, जो कि दुनिया में इस तरह पढ़ाई हो रही है। तो आप लोगों ने पढ़ाई जो है वो अपनी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, 1 जून से यानी कि मंडे से 2:30 बजे से लेकर 9 बजे तक सेंटर ओपन रहेगा। SOPs को फॉलो करते हुए मास्क ग्लव्स पहनकर आप आइए और अपना ऑनलाइन क्लासेस का फर्स्ट ईयर का भी और मैट्रिक क्लास का भी, क्योंकि 9th क्लास स्टूडेंट जो कि मैट्रिक में जा रहे हैं, जो मैट्रिक क्लास स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं, उनका स्केड्यूल यहाँ पे रेडी है। 1 जून से यानी मंडे से आप लेके जा सकते हैं। आप सर्कुलर भी मिलेगा एक, जिसमें आपने अपनी डिटेल्स लिखनी होंगी। इसके अलावा आपको फ़ीस वाउचर भी दे दिया जाएगा साथ साथ, जिसमें ड्यू डेट भी होगी। अपने पेरेंट्स से कहें कि अगर किसी किस्म का कोई इबाम है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आके डिस्कस कर सकते हैं, वो आके सेंटर में मुलाकात कर सकते हैं, फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं, तमाम चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। एक अनाउंसमेंट जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि 6 से लेकर सेकेंड ईयर स्टैंडर्ड के लिए है, वो ये है कि हमने, आपको पता है एसएनएस में हमेशा एक ड्यू डेट दी जाती है एडमिशन की इनसाइडर्स की, जो कि इस साल भी दी थी, और वो थी 22 मार्च, और उसमें हमने एडमिशन जो है वो क्लोज़ कर दिए थे। लेकिन कुछ लोग पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से अपने अपने गांव चले गए थे, शहरों में चले गए थे, छुट्टियां हो गई थी स्कूल्स की, उन्होंने अवेल करने के लिए वो यहाँ से चले गए थे, या फिर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास उस वक्त चार्जेस जमा कराने के लिए पैसे नहीं थे। यकीनन अभी भी नहीं होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, अल्लाह ताला हमारे मामला अच्छे रखे। तो वो जो है इस वक्त शर्मा शुरमी में जो है वो एडमिशन नहीं दे सके। फॉर्म भी ले लिया था लेकिन जमा नहीं करवा सके। 80% 90% स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया था, 10-15% स्टूडेंट्स रह गए थे, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं मुझे या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये बात, उनके लिए ये ऑफ़र, हमने अपॉर्चुनिटी जो है ये स्टार्ट की है कि इनसाइडर्स के लिए भी एडमिशन हमने 1 जून से स्टार्ट, बल्कि 30 मई को हमारा सेंटर ओपन हो जाएगा, सैटरडे से ओपन हो जाएगा। तो सैटरडे से हमारे एडमिशन जो है वो ओपन हो गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में तो 8 जून से पहले अपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, फॉर्म वगैरह लेकर जमा करवाना है, उसको आप ले लीजिए और जमा करवा लीजिए, ताकि आपका एडमिशन हो जाए और आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए। आउटसाइडर्स के लिए तो एडमिशन ओपन ही है, और इनसाइडर्स के लिए भी एडमिशन ओपन हो गए हैं। अगेन एक अपॉर्चुनिटी, एक गुड न्यूज़ और भी है, वो भी तमाम स्टूडेंट के लिए है कि आपको याद होगा हमने फर्स्ट 200 स्टूडेंट को 300 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया था, फ्लैट डिस्काउंट दिया था। ऑलरेडी फ़ीस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक कम है, तो हमने 300 का डिस्काउंट दे दिया था। लेकिन स्टूडेंट प्रेशर की वजह से, पेरेंट्स प्रेशर की वजह से मैंने 50 स्टूडेंट्स पढ़ा दिए थे। अब
फिर जो 250 के बाद जिन्होंने एडमिशन लिया था वो उसको अवेल नहीं कर सके, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 250 के बाद एडमिशन लिया था उनके लिए भी 300 रुपये का डिस्काउंट हमने फ्लैट कर दिया, यानी फ़ीस 300 रुपये कम कर दिया हमने। और अब जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक ये पैंडमिक सिचुएशन चल रही है, तो अब आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी 300 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट हमने दे दिया। ये छोटी सी काविश है, कोशिश है जो हमसे हो सकती है हम कर रहे हैं। बाकी आप जानते हैं एसएनएस में पढ़ाई जो है वो पैसों के लिए नहीं की जाती। अल्हम्दुलिल्लाह अगर पैसों के लिए की जाती तो हम मई में भी आपकी फ़ीस चार्ज करते, अप्रैल में भी फुल फ़ीस चार्ज करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा नहीं किया। तो इसीलिए मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों को मेरी बातें तमाम क्लियर हो गई होंगी। 8 जून से हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है। जो स्टूडेंट एडमिट हो चुके हैं वो आके अपना अपने शेड्यूल, अपना सर्कुलर और अपना फ़ीस वाउचर ले जाइए। अगर फ़ीस वाउचर का सिलसिला स्टार्ट कर दिया हमने तो वो आकर ले जाइए। और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो अब एडमिशन ले सकते हैं और अपने जो भी सराउंडिंग में लोग इंटरेस्टेड हैं उनको भी बता सकते हैं। एडमिशन हमारे जो है वो रीओपन हो गए हैं। 8 जून से इंशाल्लाह 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर का सेशन स्टार्ट हो रहा है। छोटी क्लासेस का 6 से लेकर 8 क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है 10 जून को, और सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। तो मैंने इसीलिए सब बता दिया कि 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह 8 जून से। जेसी के जो स्टूडेंट हैं, जूनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं 6, 7, 8 क्लास स्टैंडर्ड के, वो स्टार्ट हो रहे हैं 10 जून से। कैसे पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे, इस हवाले से आपको गाइड कर दिया जाएगा। और अभी मैंने कहा ऑनलाइन पढ़ाएंगे। जब आप अपना सर्कुलर लेने आएंगे, आप अपना फॉर्म लेने आएंगे, तो उस वक्त आपको गाइड कर दिया जाएगा। वैसे तो बहुत से स्टूडेंट यूज्ड टू हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो यूज़ टू नहीं है, जो कि जिनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा, वो भी जब अपना फॉर्म या अपना शेड्यूल लेने के लिए आएंगे तो हमारे रिप्रेजेंटेटर्स जो हैं वो आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये होगा आपको कि आप अपने मोबाइल में एसएनएस का जो ऑफिशियल नंबर है, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर जो है 03002941 उसको अपने मोबाइल में ऐड कर लीजिए, अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए नाम के साथ, एसएनएस के नाम के साथ सेव कर लीजिए, ताकि आपको हमारे व्हाट्सअप मैसेजेस रिसीव हो सकें। दूसरा, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बस फ़िलहाल आपने जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और तीसरा ये कि एहतियाती तौर पे जीमेल आईडी आपने बना के रखनी है। हमें आपकी 3 चीज़ें चाहिए, व्हाट्सअप नंबर चाहिए हमें आपकी जीमेल आईडी चाहिए, और आपके पास जूम एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी यूज्ड टू हैं इस चीज़ से, तो उनको पता ही है कि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आखिर में उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, कुछ स्टूडेंट ने कोचिंग में एडमिशन लिया है, उनके लिए फ़िलहाल ये है कि जी फ़िलहाल चूँकि कॉलेज और कोचिंग अभी तो हम स्टार्ट जो है वो फिज़िकली ओपन नहीं किया हुआ हमने, तो फ़िलहाल जो है वो आपने कंबाइन पढ़ना है, यानी कि ऑनलाइन पढ़ना है, अपने घरों में बैठ के पढ़ना है। तो अभी हम कंबाइन ही पढ़ाएंगे, कॉलेज और कोचिंग स्टूडेंट्स को हम कंबाइन पढ़ाएंगे, और आप लोगों ने एक साथ बैठकर कंबाइन ही पढ़ना है। हाँ, आपको पता है बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग हमारा सेशन होगा, तो वो आपने अलग अलग ही पढ़ना है। गर्ल्स और बॉयज़ का ऑनलाइन सिस्टम के तहत अलग अलग सेशन होगा, ये हम आपको सारी चीज़ें गाइड कर देंगे। तो कॉलेज और कोचिंग इस वक्त कंबाइन पढ़ेगा। जब हम फिज़िकली ओपन कर सकेंगे तो उस वक्त फिर कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो सुबह में पढ़ेंगे, कोचिंग के स्टूडेंट जो है वो शाम में पढ़ेंगे। तो इस वक्त हमारे पास आपको ट्रीट करेंगे, कॉलेज और कोचिंग स्टूडेंट को, तमाम स्टूडेंट को हम ट्रीट करेंगे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स और हमारे पास फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, कॉलेज और कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। और इसी तरह से मैट्रिक क्लास में तो कोई इशू नहीं है, उन्होंने तो कोचिंग लेना ही लेना है, तो इसीलिए और मेहनत के साथ लेना है। तो अब आपके लिए ये अनाउंसमेंट थी। तो अगर इसमें भी किसी किस्म की क्वेरी हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं एसएनएस एडमिन से। सैटरडे से हमारा जो है वो 30 मई से हमारा सेंटर ओपन हो जाएगा। इस हवाले से किसी भी किस्म की मज़ीद गाइडलाइन चाहिए तो फिज़िकली SOPs को फॉलो करते हुए आप आ सकते हैं और हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। उस वक्त के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।